बच्चा एक जो है किसी फार्म हाउस पे गया था, क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था, वहाँ पे उसको प्यास लगती है तो बच्चा उस करीबी फार्म हाउस पे जाता है पानी पीने। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उसको देखता है वहाँ पे पानी पीने आए हुए, वो उसको मना करता है और इसी दौरान में तैश में आके उस पर फायर करता है, जिसके बाद अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमाद असलम है और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। वीलॉग में नई अपडेट के साथ मैं आपके सामने आया हूं और बहुत ही दर्दनाक कहानी आपके सामने रखूंगा। लाहौर के इलाके चुंग में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान बच्चे तमाशाई के तौर पर वहां पर खड़े थे और क्रिकेट मैच देख रहे थे। इसी दौरान एक बच्चे को प्यास लगती है और वो 3 दोस्तों के साथ एक ऐसे मुकाम की तरफ रुख करता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये गेट खुला हुआ है और यहाँ पर पानी मुयस्सर होगा। लेकिन पानी पीना, क्या उसे मालूम था कि वो जुर्म बन जाएगा। बच्चा पानी पीने के लिए अंदर जाता है और फिर उसकी लाश वहाँ पर पाई जाती है। आखिर ये वाक़या था क्या, पुलिस को क्या इत्तला मिली और पुलिस ने किस तरह ये सारे वाक़े में तमाम तर तहकीकात सामने लाने में कामयाब हुए। हमारे साथ मौजूद है SHO चुंग नासिर हमीद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया आपके इलाके के हदूद में। वो कौन सा मुकाम है, क्या हो रहा था, बच्चा किसने मारा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका। इसमें ये हमें एक 15 पे कॉल मौसूल हुई थी कि जी मेरा एक फार्म हाउस है। कॉलर ने ये बताया था कि मेरा एक फार्म हाउस है, ये यहाँ पे एक सोसाइटी है पार्क व्यू, उसमें सिल्वर ब्लॉक में जी। और उसको साथ ही गांव एक मानोवाल गांव है चूंग के इलाके में, वो लगता है जी। तो वहाँ पे को बच्चे पानी पीने आए थे तो अचानक जो है वो वहाँ पे फायर हो गया। गन कमरे में पड़ी हुई थी, फायर हो गया जिससे एक बच्चे को फायर लग गया। आगे उसने डेथ का या बाकी चीज़ों का उसने नहीं बताया था जी। ये कॉल जैसे ही मसूल हुई, हम अपनी रूटीन की पेट्रोलिंग कर रहे थे। मैं था, मेरे साथ मेरे जो गाड़ी पे ऑफिसर थे वो भी मौजूद थे। हम फौरी तौर पर उस साइड का रुख करते हैं। वहाँ पे जाके देखा तो जो फार्म हाउस था वो तकरीबन कोई 5-5.5 कनाल पे मुहित है और उसमें बाहर जो मेन गेट है फार्म हाउस का उसको भी लॉक लगा हुआ था। जब उसको क्रॉस किया है, फलांग के अंदर जाते हैं तो अंदर जाके देखा तो अंदर फार्म हाउस के एक साइड पे एक चारपाई पड़ी है। चारपाई पे एक डेड बॉडी पड़ी थी कुछ 7-8 साल के बच्चे की, और उसके ऊपर चादर दी गई हुई थी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फौरी तौर पर हमने क्राइम सीन को सिक्योर किया। बाहर वाला जो मेन गेट का जो ताला था वो डेफिनेटली तोड़ना पड़ा। अंदर बाकी सारे लोगों को, जो हमारे पुलिस वाले हैं, उनको एंट्री के लिए या क्राइम सीन यूनिट और PFSA वगैरह को बुलाने के लिए। तो जैसे ही हमने देखा तो वहाँ पे उस बच्चे के चेहरे पे फायर लगा हुआ था, जो कि उसके चेहरा और माथा जो है ये सारा उड़ चुका था फायर लगने से। अभी दोबारा फिर कॉलर को कॉल करते हैं तो कॉलर जो है उसमें उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता। कभी कहता जी मैं आ रहा हूँ, मैं भी पहुँच रहा हूँ, मैं यहाँ पे मौके पे नहीं हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ। थोड़ी देर बाद कॉलर का जो है वो नंबर बंद हो जाता है। हमारे लिए ये थोड़ी सी हैरानकुन बात थी कि अगर फायर हुआ है और डेड बॉडी पड़ी है तो यहाँ पे कोई ना कोई बंदा होना चाहिए था। इवन अगर इत्तफाकिया हादसा भी है तो ऐसी सूरत हाल में भी कोई ना कोई चीज़ तो यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए थी। जैसे कि आप बता रहे हैं कि जी बच्चा अंदर, लाश पड़ी हुई है चारपाई पे और बाहर ताला लगा हुआ है। यकीनन कोई ताला खुला होगा, दरवाज़ा खुला होगा तो बच्चा अंदर गया है। लेकिन जब वो अंदर गया है तो बाहर से जो बंदा है मशकूक था, उसे गोली चली, जो भी हुआ वो बाहर चला जाता है। तो बच्चा यहाँ से ज़ाहिर होता है कि फलांग कर नहीं गया, दरवाज़ा खुला हुआ था तो गया, लेकिन वहाँ पर फिर बाद में ताला लग जाता है। तो ये फिर सारी सूरत-हाल को देखने के बाद मज़ीद फिर क्या हिकमत अमली तय हमारे करते लिए हैं? जो है ना जो चीज़ डाउटफुल बन गई वो इसीलिए बन गई, इसी वजह से बन गई कि मौके पे जहाँ पे डेड बॉडी बाहर पड़ी थी फार्म हाउस का, जो बाहर ग्रीनरी या ग्रासी ग्राउंड होता है जी, वहाँ पे पड़ी हुई थी और एक चारपाई पे बड़े उसमें तरीक़ाकार से रखी हुई थी और ऊपर चादर डाली हुई थी। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे लिए ये एक बड़े हैरानकुन चीज़ थी कि जी इसको फायर कैसे लगा, क्योंकि फायर राइफ़ल भी वहाँ पे मौके पे नहीं थी और जो जायब हुआ था वो भी ये नहीं था। अगर ये जाए वकूआ होता, इसी जगह पे सारा हुआ होता तो वहाँ पे ब्लड पड़ा होना था, ब्लीडिंग हुई होनी थी। बाकी जो जिस्म के जो पार्ट्स हैं सारे, आँख वगैरह जो जिस्म की उड़ गई हुई थी वो सारी वहाँ पे मौके पे पड़ी होनी थी। बॉडी जो है वो चारपाई पे पड़ी हुई थी। ऐसी सूरत हाल में ये सारा जो है ना डाउट क्रिएट हुआ। तो वहीं पे एक और कमरा है जी, जिस कमरे में इनका मुख्तलिफ फार्म हाउस वालों का सामान, इनको फ्रिज, TV वगैरह ये वो चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी। तो जैसे ही वो फिर उसके बाद कमरे का ताला तोड़ा गया तो अंदर जाके देखा तो
अंदर एक 12 बोर राइफ़ल पड़ी थी, उसके साथ एक होल पड़ा हुआ था, वो भी एक तरीक़ेकार से रखा हुआ था, और अंदर जो है पूरे फ़र्श को धो दिया गया हुआ था। वाक़या अंदर पेश आया है? जी, वाक़या इससे ये साबित हुआ कि वाक़या अंदर पेश आया, और प्लस जो दीवार थी, दीवार के ऊपर भी थोड़े से वो जो खून उसके की छींटें नज़र आ जो रही हैं। खून के छींटे थे वो नज़र आ रहे थे। हुँ। ऐसी सूरत-ए-हाल में हमारे लिए ये ज़्यादा परेशान-कुन बात होगी, और तभी तक जो है वो बच्चे की शनाख्त भी मालूम नहीं थी, जिस बेसिस पे हम उसको शनाख्त कर सकें। सबसे पहले क्राइम सीन को सिक्योर किया गया, क्राइम सीन यूनिट को बुलाया गया, उसके बाद फिर पीएफएसए को भी कॉल की गई। मैं, मेरे सीनियर ऑफिसर्स जो एएसपी साहब हैं, एसपी साहब, वो वहीं पे मौके पे पहुंचे हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले आ गए जी। आके पहले जो हमारे लिए चीज़ थी वो ये थी कि बच्चे की शनाख्त की जाए कि बच्चा आया मुकामी यहाँ का रहायशी है या खुदा न खास्ता बाहर से किसी जगह से किडनैप करके लाया गया है या किसी और जगह से आया है, और आगे से ये स्टोरी जनरेट करने की कोई ना कोई कोशिश की जा रही है ताकि जो बच्चा है इसकी जो इंसिडेंट हुआ है इसको छुपाया जा सके। छुपाया जा सके। मसाजिद में ऐलानात करवाए गए, वहाँ पे लोगों से चेक किया गया, चूँकि जो फार्म हाउस है ये गांव से भी हट के है और जो सोसाइटी है उससे भी काफ़ी हट के आता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो मुकामी 4-5 मसाजिद हैं वहाँ पे ऐलान करवाया गया कि आधा पौना घंटा हमने वहाँ पे वेट किया। तो मीनवाइल वहाँ पे जो मकामी लोग थे, जो गांव के लोग थे, वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने आके फिर हमें ये सारी चीज़ बताई, ये फ़लाँ फ़लाँ का बेटा है जी। आइडेंटिफ़ाई होना शुरू हो गया, आइडेंटिफाई क्लू होना मिलने शुरू हो शुरू हो गए, गए। क्लू मिलने शुरू हो गए। उसका फिर वालिद जो है, जो मलक तालब है, उससे हमारा राब्ता होता है जी। वालिद साहब से राब्ता होकर उसको बुलाया गया। वालिद ने जो मज़ीद उससे जो बातचीत की, उसने बताया कि जी मेरे जो 4 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, ये तो घर से क्रिकेट खेलने के लिए या क्रिकेट देखने के लिए आया था, क्योंकि मानोवाल गांव में वहाँ पे एक क्रिकेट का टूर्नामेंट, जिस तरह से अमूमी तौर पर गांव में या इस तरह से होता है, एक लोकल लेवल का टूर्नामेंट भी हो रहा था, वहाँ पे वो चल रही थी, क्रिकेट चल रही थी। बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट थी, वो मैच देखने के लिए आ जी, जाते वो हैं बच्चे दोस्तों के जो है साथ। वहाँ पे, वो कहता था जी बच्चे जो थे वो मेरे बच्चे जो हैं ना, वो यहाँ पे मैच देखने आए थे, और अगला जो इंसिडेंट है वो जो है वो मेरे लिए भी हैरानकुन है। उसके वालिद ने बताया, वो काफ़ी डेफिनेटली परेशान हो गया। इसमें फिर हमने जो खोज लगाना शुरू की कि जी इसका जो मालिक है फार्म हाउस का, उस तक फिर हम पहुँचे हैं। मालिक से फिर बातचीत करने के बाद ये चीज़ पता चली कि यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी था जो कि वहाँ से फ़रार है। प्लस मकामी लोगों ने भी ये बताया कि यहाँ पे एक गार्ड कम जिसे कह लें आप चौकीदार है, और प्लस अंदर की जो सफाई सुथराई का काम करता है वो भी मौजूद था। उस गार्ड का पता किया गया, उसका नंबर पे रब्ता किया गया, नंबर जो है उसका बंद जा रहा था। उसकी रहाइश को आइडेंटिफाई किया गया, घर में उसके रेड किया गया, तो वो बंदा जो है वो घर से गायब था। उसके बाद जो है वो जो वहाँ पे हमें मौके से जो चीज़ें पता चली, वहाँ पे एक छोटा बच्चा और जो कि इस छोटे बच्चे के साथ मौजूद था, वो भी गांव से आ गया। वो डर के मारे जब ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ से भाग गया था। उसकी उम्र भी कोई बच्चों ने 8-9 देखा ज़रूर था जब इसे जी, गोली लगी जी, थी। जब इसको गोली लगी है तो वो इस बात पे फिर वहाँ से भागे थे और अपने-अपने घरों में चले गए थे जी। तो ऐसे इस सूरत हाल में फिर जो है वो हमारे लिए जो है वो चीज़ें ये सबसे पहले सामने आई कि ये एक ऐसा हादसा है जो यहीं पे ही रूनुमा हुआ है, और यहाँ पे हादसा होने के बाद गार्ड ने जो है उसके साथ को डेफिनेटली एक आधा और बंदा होगा जिसने जायवकुआ को धो दिया और लॉक लगा के अंदर वाले कमरे को, जो वहाँ पे 2 कमरे हैं, ये तमाम उसने एरिया को धोया है। धोने के बाद बाहर फिर जो फार्म हाउस के करीब जो कच्ची जगह थी जो उस कमरे से बाहर थी, उसको भी उसने प्रॉपरली धो के सबूत मिटाने की कोशिश की, और अपना जो जुर्म है इसको छुपाने के लिए उसने ये सारी हरकत की। वालिद साहब से उससे डिस्कस किया, फिर बच्चे से पता किया, तो ये पता चला कि ये बच्चे जो हैं रूटीन में मुख्तलिफ जो गांव के बच्चे हैं वो वहाँ पे जाते हैं बाहर क्रिकेट खेलने के लिए या किसी भी इवेंट के लिए। तो ये एक फार्म हाउस उसके करीबी वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बच्चे अक्सर जो है ना वो पानी पीने के लिए, प्यास लगती है डेफिनेटली, तो ऐसी सूरत हाल में बच्चे अंदर चले जाते हैं, अंदर जो टूटी या नल लगा हुआ है वहाँ से पानी पी लेते हैं। और कोई ऐसा भी सीन नहीं है कि जी को खुदा ना खास्ता कि बहुत महंगा पानी था जी वो नेस्ले की बोतल मांगते हैं या कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिस वजह से बंदे को कोई तैश आया या कोई फ्रिज से निकाल के पी रहा था। बाहर जो टूटी वगैरह लगी हुई थी या नल लगा हुआ था उससे बच्चा पानी पीने के लिए अंदर गया है जी। जैसे ही वो बच्चा अंदर दाखिल हुआ है तो उस बच्चे ने बताया कि जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने इनको गालियाँ निकाली हैं और उस गार्ड ने इन पर राइफ़ल सीधी की है और फायर किया है, जो कि बदकिस्मती से उस छोटे बच्चे को लग गया और बच्चे की मौके पे ही ऑन द स्पॉट जो है वो डेथ हो गई।
इस डेथ होने के बाद जो बच्चे बाकी जो दूसरे थे वो वहाँ से भाग जाते हैं, उनको भी ये गालियाँ निकालता है। फिर जो गार्ड है ये अपने भाई को इसने बुलाया है, उन्होंने फिर वहाँ से मिल के इसको क्राइम सीन को सारे को धोया है। धो के इसको क्लियर करने के बाद कोई 2-3 घंटे का ये प्रोसेस करने के बाद फिर ये वहाँ से इसने अंदर लॉक किया है, राइफल अंदर छोड़ी है। डेड बॉडी को जो अंदर इनकी अपनी चारपाई थी, चारपाई पे शिफ्ट किया है और उसको बाहर जो ग्रासी उसका प्लॉट था उसमें रखने के बाद वहाँ से गार्ड जो है वो फ़रार हो गया। गार्ड जैसे ही फ़रार होता है तो उसके बाद फिर हमें जो है वहाँ पे प्राइवेटली सोर्सेज से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू की। प्लस हमारा जो टेक्निकल तरीक़ाकार होता है जी, कॉल डिटेल से, लोकेशन से, बाकी सारी चीज़ों से हमने उस पर वर्कआउट शुरू किया। तो हमें रात के टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि जी ये जो बंदा जो है ये पीछे से ओकाड़ा का रहायशी है और ये यहाँ से फ़रार होके तो वहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। तो इस इंफॉर्मेशन पे, प्राइवेट इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हमने फिर जो है यहाँ पे ओकाड़ा का जो स्टैंड है वहाँ से इस बंदे को भागते हुए अल्हम्दुलिल्लाह उसको अरेस्ट किया है। जो वेपन था वो हमें रिकवर हो चुका है, आला कत्ल जो था, और प्लस इसने अपने इस जो जुर्म का वो एतराफ़ भी इस हद तक किया है कि जी मुझे चूँकि गुस्सा आ गया था, पहले भी कोई 2-3 दफ़ा इसने इन बच्चों को पानी पीने से मना किया था, तो तैश में आके इसने फायर मारा है जिसकी बेसिस पे फिर बच्चे की डेथ हो गई। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो वैसे भी जो एक इज्तमाही तौर पर एक रवैया बन गया हुआ है, बर्दाश्त जो है हमें वैसे ही कम हो गई हुई है। बतौर एसएचओ आप ये बात कर रहे हैं कि अनक्लू सिचुएशन थी, विक्टिम सामने था लेकिन कातिल सामने नहीं आ रहा था और उसकी डेड बॉडी चारपाई पे पड़ी है, लेकिन जब उसकी तस्वीर देखते हैं तो वो उसका चेहरा मसख हो चुका है, वो उड़ चुका है, दिमाग भी नहीं है। तो वेन्स वगैरह कहाँ पे उसने साफ करके कहाँ रखी? अच्छा, ये जो है ना, ये वकूआ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये उसका जो वकूआ है ये सारा कमरे के अंदर हुआ है जी। कमरे के अंदर ही सारा इंसिडेंट हुआ है। वहाँ पे इसका दिमाग का हिस्सा, ब्रेन है, वेन्स वून जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी आर्टिकल्स है इसके, बाकी हड्डी है, आँख है एक साइड की, बाकी सारी चीज़ें जो है ये उसने जब धोया है तो धोने के बाद साथ ही जो है वो ना पाइप समझ लें, नाली समझ लें या गटर समझ लें, उसमें बहा दिया है। क्योंकि प्रॉपरली इसने अच्छे तरीके से तसल्ली से तमाम जैव वकूआ को धो के साफ़ करके बॉडी अंदर से उठाई है। उठा के वहाँ पे वो प्रॉपर ब्लड के जो है ना वो निशानात जो है ना, ड्रॉप्स और स्टेन्स वहाँ पे मौजूद हैं, वो लेके तो फिर ये गया है एक साइड पे, कमरे के साथ ही जो ग्राउंड है जी, वहाँ पे उसने बॉडी को चारपाई पे रखा है। चारपाई पे रखने के बाद ऊपर चादर बिछाई है और इतना ज़ालिमाना काम करने के बाद भी इसका दिल जो है वो डोला नहीं है, या इसको खौफ नहीं आया, या इस पे लर्जा तारी नहीं हुआ कि जी मैंने एक बच्चे को कत्ल कर दिया है। और उसके बाद बजाय इसके कि ये एक नेचुरल इंसान में इंस्टिंक्ट होती है कि जी मैं डॉक्टर को कॉल करूं, 1122 को कॉल करूं कि कोई आए, शायद वैसे तो पॉसिबल नहीं था लेकिन शायद इसकी जान किसी तरीके से बचाई जा सके। ये हमारा एक नेचुरल एक है जी फिनोमेना है और ये होना भी चाहिए। से फायर किया और इसने जब ये फायर करने के बाद अपने जुर्म को मिटाने के लिए, सबूत को मिटाने के लिए, उस सारा जो इसने वाकया किया है बाद में वो इंटेंशनली किया है। पहला भी इंटेंशनली धोखा देने की कोशिश की, पुलिस को भी धोखा देने भी ले ली, बच्चे की जान भी ले ली, और उसके बाद वहाँ से धोने के बाद, वाश आउट करने के बाद बॉडी वहाँ से अंदर से उठाता है, उठा के बाहर चारपाई पे रखना और फिर तसल्ली से अंदर वाले जो कमरे हैं उनको लॉक करना, लॉक करने के बाद बाहर वाले गेट को लॉक करना, लॉक करने के बाद वहाँ से फ़रार हो जाना, और फ़रार होने के बाद मालिकों को बताना या उसी दौरान बताया है तो फिर वहाँ पे मौके पे मौजूद ना होना। ये सारी चीज़ें इसकी सफाकियत को, इसके जो इसके जहन में, इसके दिल में मौजूद है, जो इसके जाबराना रवैये को, ज़ालिमाना रवैये को ज़ाहिर करता है, और इसके शातराना रवैये को ज़ाहिर करने के लिए ये चीज़ मौजूद है कि इसने उसको वाश किया है, बॉडी वहाँ से मूव की है, मूव करने के बाद जो है वो ये मौके से फ़रार हो गया है और अपने सारे फार्म हाउस को ताले तूले लगा के गया है कि जी ये जो है किसी भी एंगल से इस वकूए को मैं छुपाने की कोशिश कर सकूं। लेकिन जुर्म छुपता नहीं है, पुलिस जालिम तक, कातिल तक पहुंच जाती है।